हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉइस ट्रेड एंड अकेडमी। आज हम निफ्टी का प्रेडिक्शन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या लग रही है, कितनी बुलिश है। जैसे कि हमने लास्ट वीक बिफोर फेड मीट डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में है 500 पॉइंट की। इधर साइड एक ब्रेकआउट आ सकता है। अगर मार्केट 25,000 का लेवल होल्ड करती है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आता है तो 26,000 का लेवल जो है 26,000 लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है। और लास्ट वीक हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि मार्केट के अंदर 800 से 1000 पॉइंट की एक रेंज हमें दिखने मिल सकती है ये वीक। तो ये वीक 700-800 पॉइंट की रेंज तो हमें मार्केट के अंदर देखने मिल गई है। मार्केट ने जो है 25,300 को अच्छे से ब्रेकआउट किया और क्लोजिंग नियर द टॉप की ये वीक में। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हमें क्या लग रहा है, ये वीक क्या लग रहा है। इसके पहले हम थोड़ा शॉर्ट टर्म डिस्कस करते थे कि यहाँ से अगर मार्केट बढ़ी तो कहाँ जा सकती है। डेफिनेटली वही सेम चीज़ है। 25,000 जो एक राउंड नंबर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको होल्ड करती है और आगे स्लोली स्लोली अपना बेस बनाती है, करेक्शन भी आता है उसको मेंटेन करती है, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट 26,000 का लेवल अगर क्रॉस करती है तो नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट हर्डल जो मार्केट के लिए रहेगा वो 27,000 का रहेगा। ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। अब चलते बात कि ये वीक में हमें क्या लग रहा है, ये वीक में मार्केट कैसे रह सकती है। जैसे कि आप टाइम पे यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट ने फेड न्यूज़ के बाद एक ब्रेकआउट मारा, लेकिन इस ब्रेकआउट को मार्केट सस्टेन नहीं की। यहाँ से ऊपरी लेवल्स जो 25,600 के करीब था वहाँ से एक सेलिंग आई, लेकिन ये सेलिंग जो है 25,400 के पास पहुँचने के बाद यहाँ से मार्केट घूम गई। मार्केट ने पहले एक बेस फॉर्मेशन बनाया और उसके बाद यहाँ से एक जूम अप हुआ, लेकिन 25,600 के पास, 25,800 के पास मार्केट में एक सेलिंग आई, लेकिन इसी सेलिंग को मार्केट ने एब्जॉर्ब किया और क्लोज नियर द हाइस किया है। अब बात चलते हैं कि ऐसा क्या हुआ। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे एसएल हंटिंग गेम हुआ, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल हमें सीखने के लिए। जैसे मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जिन लोगों ने जो कॉल बायर्स थे वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए। तो सबसे पहले मार्केट जब गैप अप खुली आफ्टर फेयर मीटिंग तो पुट वालों का एसएल चला गया, तो पुट वालों की एसएल हंटिंग हो गई। उसके बाद मार्केट के अंदर कॉल वाले काफ़ी एक्साइटेड हो गए। हो सकता है ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट ट्रेडर आए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल वालों की काफ़ी एंट्री हो गई। तो यहीं से मार्केट घूम गई और घूमने के बाद कहीं ना कहीं जो मार्केट ने डीप करेक्शन किया है, डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल वालों का भी एसएल ट्रिगर हुआ होगा या कॉल वालों को भी लॉस हुआ होगा। तो फ्राइडे के दिन मार्केट ने दोनों कॉल वाले और पुट वालों की एसएल हंटिंग की। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जहां से मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आया था उसी एरिया के पास मार्केट में जाके एक बाइंग मोमेंटम बना और यहां से मार्केट ने एक रॉकेट मूवमेंट दे दिया ऊपर की तरफ। जैसे ही मार्केट 25,800 के पास पहुंची वहां पे एक सडन सेलिंग आई, लेकिन हो सकता है इस सेलिंग को देख के कहीं ना कहीं जैसे मार्केट में 25,000 के 700 के नीचे गए हुए, यहाँ पे बहुत सारे पुट वाले इन्वॉल्व हो गए। तो पुट पुट वाले इन्वॉल्व हुए हो गए, लेकिन इन लोगों का भी एसएल ट्रिगर हो गया क्योंकि मार्केट पूरी रिवर्स हो गई। और हो और इस जिस जिस शार्प मूवमेंट में मार्केट में ऊपर बाउंस आया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग, जो अग्रेसिव बायर हुआ होगा वही एंटर हो पाया होगा, वरना बाइंग इतनी आसान नहीं थी यहाँ पे करने के लिए। तो बेसिकली मार्केट में फ्राइडे के दिन एसेट हंटिंग ज़्यादा हुई। पहले पुट वालों की तरफ हुई, उसके बाद कॉल वालों की तरफ हुई। और जब मार्केट में एक मोमेंटम आया तो उसके बाद अगेन कॉल वाले और पुट वाले दोनों की तरफ एंडिंग हुई, क्योंकि मार्केट में एक शार्प मूवमेंट, एक अच्छा मूवमेंट आने के बाद एक शार्प फॉल आया। डेफिनेटली कॉल वाले यहाँ पे ट्रैप हुए हो गए और जिन लोगों ने लोअर साइड पे पुट लिया होगा उसके बाद जो शार्प वी शेप रिकवरी हुई है तो उसमें कॉल वाले ट्रैप हुए गए। तो डबल साइडेड ट्रैपिंग हुई थी मार्केट में फ्राइडे के दिन और मार्केट कहीं ना कहीं नियर द हाइस क्लोज हुई है। अब ये वीक का क्या प्रेडिक्शन है, ये वीक क्या हो सकती है, अब उस पर बात करते हैं। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप ओपन होती है और 50 से 70 पॉइंट का गैप अप ओपन होती है नियर 25,850 के करीब, अगर मार्केट खुलती है डेफिनेटली 50-60 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है मार्केट खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग आए। अब इस सेलिंग हो सकता है जो ओपन हो उसके नीचे जा सकती है।
तो कहीं ना कहीं वो ओपन के नीचे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि एसएल हंटिंग का भी यहाँ पे एक गेम हो, तो जैसे ही मार्केट ओपन के नीचे जाने के बाद यहाँ कहीं से एक बाइंग आती है तो यहाँ पे एक बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर पुल बैक देती है और यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आता है नियर द लोज के पास से, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक बाइंग ट्रेड दे सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग पे हमें एक पुल बैक का वेट करना है, और पुल बैक में के बाद एक अच्छी बाइंग आती है तो वहाँ का हम एक कॉल ले सकते हैं। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट गैप अप नहीं होती है, फ्लैट खुलती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो यहाँ पे डेफिनेटली पुट होल्डर्स का, यहाँ पे सेलर्स का चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक पुट साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेड में थोड़ा कॉशियस लेना होगा क्योंकि मार्केट के पास कहीं ना कहीं नीचे की तरफ 25,600 25,700 पे सपोर्ट है। तो यहाँ से नहीं नहीं बोल के 100 पॉइंट का तो एक डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है। तो 100 से 150 पॉइंट का एक डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट पुल बैक आ सकता है, तो वहाँ पे एक पुट साइड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क और थोड़ा कॉशियस रहना होगा। 25,600 25,700 के पास मार्केट पहुंचने के बाद यहाँ से अगर मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो अगेन 25,800 का लेवल का टारगेट होगा। तो ऑल इन ऑल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट में दोनों साइड मूवमेंट हो सकता है। फर्स्ट हाफ में सेलिंग हो सकती है, सेकंड हाफ में मार्केट में रिकवरी आ सकती है। तो मार्केट एक साइडवेज आप देखने जाओ तो इस तरह से मार्केट एक साइडवेज रेंज में रह सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो एक रेंज में रहेगी जिसमें 25,600 एक सपोर्ट रहेगा, 25,850 जो रेजिस्टेंस है वो लेवल रहेगा। मार्केट में अगर गैप अप खुलती है 50 से 70 पॉइंट तो वेट करो रिट्रेसमेंट का, और रिट्रेसमेंट किस तरह आता है उसके बाद एक बाइंग डिसीजन वहां पे प्लान हो सकता है। तो ये दो सिनेरियो तो हमें लग रहा है पॉसिबल है जिस तरह का मूवमेंट आया है। गैप डाउन के चांसेस कम है, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो देन वी हैव टू वेट एंड वॉच एटलीस्ट टिल 10 o'clock के क्या होता है। गैप डाउन खुलती है नियर सपोर्ट तो वहां पे एक बाय देख सकते हैं, 25,600 के पास पहुंचती है तो वहां से एक 100 पॉइंट का तो रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस किया है। अगर 50-70 पॉइंट का गैप अप खुलती है मार्केट तो वहां पे वेट करो रिट्रेसमेंट का, वहां से कहीं एक बाइंग आती है तो जो हाई ऑफ द डे रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। तो मार्केट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सुबह में हो सकता है कि हाई ऑफ द डे बन जाए, और लो ऑफ द डे के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर मार्केट लो को ब्रेक करती है जो मॉर्निंग का ओपनिंग का है, और उसके बाद यहाँ से कहीं ना कहीं बाय रिवर्स पुल बैक आते हैं, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट घूमती है तो यहाँ कहीं भी एक कॉल प्लान किया जा सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो वहाँ पे पुश साइड में एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 25,700 25,600, और 700-600 के पास कहीं ना कहीं अगर यहाँ से एक बाइंग आती है तो यहाँ पे एक कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये तीन सिनेरियो है जो हमें लग रहा है अगर प्ले आउट होता है मार्केट में तो उस हिसाब से हमें इसमें ट्रेड प्लान करनी होगी। तो इसी तरह के हम वीडियोस के लिए, प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। कीप थैंक्स फॉर वॉचिंग।